Students, see this question. This is given locus of a point which is moving such that it remains equidistant from these two lines. तो इसमें and this value is asked. So in this question first, you have to find locus of the point which is equidistant from these two lines, and then we can compare these values so that we can find g plus c plus h minus f. क्वेश्चन सिंपल है, आपको मैं बता दूं कि करना कैसे। इसको करने के वैसे कई तरीके हैं। सबसे पहले तो देखो, ये जो दो लाइंस हैं परपेंडिकुलर दिख रही हैं, इनके स्लोप्स m1 इज इक्वल टू 2, m2 इक्वल टू -1/2। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ड्रॉ कर देते हैं। वैसे कोई खास ज़रूरत नहीं परपेंडिकुलर होने से, लेकिन चलो कर दिया हमने, ड्रॉ कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा, इक्विडिस्टेंट है तो यहाँ पर आप दो चीज़ें लगा सकते हो, क्योंकि जो इक्विडिस्टेंट होता है ना पॉइंट, वो एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर के ऊपर भी लाई करता है। तो आप एंगल बाइसेक्टर से भी प्रोसीड कर सकते हो या डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते हो। तो इसको मैं डिस्टेंस फार्मूला से करता हूँ, एंगल बाइसेक्टर का फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, दोनों एक्चुअली सेम होते हैं। ये एच कॉमा की है, इट ऑलवेज लाई ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस टू लाइन्स, और इसका डिस्टेंस इन दोनों से सेम होगा। और हाँ, इसमें एक और कंसेप्ट है, आप इसको यूजिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का जो कंसेप्ट है ना, वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन इसको आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली ये कर्व जो है ना, ये पेयर ऑफ लाइंस ही है, ये कोई दूसरी कर्व नहीं है। अब क्योंकि इक्विडिस्टेंट है दो लाइन से, तो ये पेयर ऑफ लाइंस मतलब पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ही हो सकता था। तो ठीक है, उसका यूज़ भी कर सकते हैं आप, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। लेकिन मैं उससे अभी यहाँ नहीं करवा रहा, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला से करवा दूंगा। तो डिस्टेंस फार्मूला, मान लो एच की एक पॉइंट है जिसका लोकस निकालना है, आप दोनों लाइन से डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं। एक है x + 2y + 7 = 0, एंड दूसरी है 2x - y + 8 = 0. So this d1 and d2, they both are equal. डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, h + 2k + 7 divided by 1 + 4 √5 mod it is equal to 2h - k + 8 divided by √5। अब अगर आपको इस तरह का, यहाँ से स्टूडेंट्स वैसे दो लाइंस मिल जाएंगी, है ना, दो लाइंस मिलेंगी। आप देख रहे हैं, एक बार प्लस साइन आएगा, एक बार माइनस आएगा, तो पेयर ऑफ लाइंस मिलेंगी, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली फिर से यही आएगा। तो उनको मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि हम क्या करें, हम डायरेक्टली इसका स्क्वायर कर दें, क्योंकि लोकस उससे भी मिल ही जाएगा। यहाँ पर मैं स्क्वायर कर देता हूँ इसको काटने के बाद, तब भी वही चीज़ मिलेगी। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो स्क्वायर करके मेरे पास क्या आएगा, और मैंने एच की जगह एक्स लिख दिया, के की जगह वाई भी लिख दिया, +7 इट इज़ इक्वल टू 2x - y + 8, दोनों साइड स्क्वायर करा। फाइनली सॉल्व करेंगे तो x² + 4y² + 49 + 4xy + 2x, not 2x, it will be 7 × 2 14, 14x + 7 × 14 28y, 28y, सारी टर्म्स आ चुके हैं। एंड राइट साइड इट विल बी 4x² + y² + 64 - 4xy + 16 32x - 16y, सारी टर्म्स आ चुकी हैं। अब फाइनली एक लोकस बना लेते हैं। तो लोकस क्या आएगा, 3x² - 3y² माइनस अपने पास बचेगा एक्स वाई वाली टर्म बचेगी 4 - 4 -8xy 32 - 14 + 18x - 16 +
28 minus 44y and 64 minus 49 minus 15 equal to 0 प्लस का एक्चुअली। अब हम देखो स्टूडेंट्स, नाउ द लोकस स्टार्ट्स विद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एट इक्वल टू 1। तो 3 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8/3 एक्स वाई प्लस 6x माइनस 44 डिवाइडेड बाय 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। आप कंपेयर करो गिवन लोकस से, तो 2h की वैल्यू आएगी 2h इज माइनस 8/3, 2g इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट है 6 है, 2f इक्वल टू माइनस 44/3 एंड c इक्वल टू 5। तो यहाँ से आप वैल्यू भरते हैं इसमें, तो g की वैल्यू थी कितनी 3, c की वैल्यू है 5, h की वैल्यू है माइनस 4/3 और f की वैल्यू आएगी माइनस 22/3, लेकिन यहाँ माइनस साइन भी है, ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 22/3। 12 माइनस 4 18, 18/3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 14। ऑप्शन बी इज करेक्ट।